देखो कल कीर्तन हो गए हैं और आज दरिया वगैरह ये सारी मूर्तियाँ तो हमारी मंदिर की थी तो ले जानी है घर, और ये दरिया वापस पंचायती भवन पहुँचानी है। ये दोनों तो बैठे हैं लड़ने के लिए यहाँ इनका तो पता नहीं, युग युग की लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती है। तो कल क्या हुआ कि बारिश आ गई थी शाम को, बाहर बहुत तेज़, तो यहाँ पर जो कीर्तन हो रहे थे तो सारे के सारे यहाँ अंदर ट्रांसफ़र हो गए। तो आज तो बादल साफ़ ही हो रखे, कोई दिख नहीं रहा है बादल ऐसा। शाम को अगर मौसम ख़राब हो तो अलग बात है। ये भी पंचायती कुर्सी लाए थे हम कल, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, तो इसको भी आज वहाँ पंचायती भवन में पहुँचाना है। मौसम तो अभी धूप ही आ रखी है, देखते हैं थोड़ी देर में बारिश आए कि नहीं आए। प्रधान भी सो रखा है अभी, और चुन्नू मुन्नू भी खेल रहे हैं। चुन्नू मुन्नू की मम्मी भी भाई के साथ लड़ाई कर रही है। कल नहीं बजाया था तो आज सामान यही है ना सारा कीर्तन मंडली का, तो आज बजाते हैं ढोल की चिमटा। ए चुन्नू ढोल नहीं ढोलक रहे दे। बोले फटाफट। लोग अल्लाह थोड़ा पैर किन्नर निकाल के वो दे जरा। चुनो ले क्या, चुनो वो ले क्या। के खाने में बन रहा है हमारे घर में चैसा, अभी मैं पीसूंगी चैसा सिलबट्टे में। तो गाइस ये देखो निक्ता मौसी देखो क्या कर रही है। चलो पूछते हैं निक्ता मौसी क्या कर रहे हो। मैं आज बना रही हूँ चैसा, तो अभी मैं पीस रही हूँ चैसा सिलबट्टे में। वैसे मिक्सी में भी अच्छा होता है, लेकिन सिलबट्टे में स्वाद है वो कहीं नहीं। ये देखो पत्ते को देखो निक्ता मौसी जरा दिखाओ तो कैसा है। अभी ये पकेगा तो मैं बनाऊंगी। ये देखो पूरी कटोरी है। देखो ये दोनों गेम खेल रहे हैं, मामा और मेरा भाई अक्षु। बताओ जरा तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। टेम्पल रन। ये देखो मेरी मम्मी और छोटा बाबू रुद्दी इधर बैठ रखा है। चलो रुद्दी को देखते हैं। रुद्दी अपनी मम्मी को देख रहा है, अपनी माता श्री को देख रहा है कि कैसे। यहाँ देखो यहाँ रामायण चल रही है इन दोनों की, निक्ता मौसी और मेरी माँ की रामायण चल रही है। अब देखो निक्ता मौसी क्या बोलती है। अभी तो मेरी मम्मी बोल रही है महारानी है गई दासी है दिल्ली की महारानी। ये देखो अब निक्ता मौसी बोल रही है रानी, वो तो बन गई किला गांव की दासी, कैसे वो करे काम। देखो ये बेचारी, उधर दिखाओ। ये देखो ये बेचारी काम करने के लिए इतना रो रही है, सुबह से फालतू गधे की तरह बैठ रही है। मेरे पुत्र को संभालो। ये पुत्र
पुत्र पुत्र मैं पागल हो गई पुत्र से। कैसे हो ज्येष्ठ माता श्री, ज्येष्ठ माता श्री हो रहा है। मेरे पुत्र को प्यार करो, सब प्यार दो, उसे प्रेम करो, हम उसे बहुत स्नेह करेंगे, उसने स्नेह दो। दुर्योधन की भांति हठी मत बना दे नहीं। मेरा अर्जुन, मेरे अर्जुन को प्रेम करो। ज्येष्ठ माता श्री गांधारी, तुमसे गांधारी, इधर काम करो। गांधारी तुमसे गंधारी। अब देखो कुत्ती, यू आर कुत्ती। अपनी वाणी, हाँ कुत्ती। अपनी वाणी को विराम दो, वरना हम तुम्हें अभी कारागार में बंद करा देंगे। बंदी रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले बुराई। कान्हा, कान्हा ऊ कन्हैया, ज्येष्ठ माता श्री के पास रहो पुत्र। ज्येष्ठ माता श्री से लाड लड़ा। ओ चल काम कर जल्दी। माखन खाओ पुत्र, खाओ खाओ खाओ, तो पान करो। चलो काम करो जल्दी से, सुबह से गधे की तरह बैठ रखे हो। अच्छा अपनी शक्ल दिखाओ, चलो इसकी शक्ल देखते हैं। कहां से हो? अक्षु अपनी शक्ल दिखाओ, अक्षु अपनी शक्ल दिखाओ। इधर देखो अक्षु, गाइस चलो अक्षु की शक्ल देखो। हाय चलो मामा इधर दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ। शक्ल दिखाने में आउट हो जाऊंगा। ये गुड्डा, ये देखो गुड्डे की शक्ल, गुड्डा, ये मेरी मम्मी की शक्ल है। इधर देखो मम्मी, बच्ची, मम्मी इधर देखो। अभी रुद्दी आपको मैं एक चांस देती, मैं चांस उन्हें नहीं दी, वो मैं जीता हुआ था। उले पैर देखो। मत बोलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से, और आज जा रही हूँ मैं फिर से अपनी ड्यूटी की तरफ। मेरे साथ जा रहे हैं मेरी दीदी और भांजा भांजी। रुदू तो घर पे हैं, तो निकल पड़ती हूँ मैं भी अपनी ड्यूटी के लिए। मौसम की बात की जाए तो मौसम इस प्रकार से है, कुछ बादल तो आए हुए हैं लेकिन सफ़ेद बादल है, काले बादल नहीं आए हैं। कल तो रुद्दू के कीर्तन में इतनी ज़्यादा मज़ा आ गई कि इतने थक गए थे हम, लेकिन फुल मज़ा आ गई भाई। कीर्तन बहुत अच्छे से हुए और सब कुछ मतलब बहुत सही से चला। आज तो रुद्दू एकदम शांत हो रखा है, नानी के पास फिर से मैंने छोड़ दिया, वो बोल रहा होगा। और आजकल वो इतना ज़्यादा बिजी हो रखा ना कि वो थक के खुद ही सो जा रहा है, क्योंकि उसके साथ खेलने वाले, उसके साथ बातें करने वाले बहुत लोग हो गए हैं यहाँ। तो अभी तो वो घर पे नानी के साथ है, मैं और दीदी भांजा भांजी निकल पड़े हैं देवरी गाँव की। मौसम तो अभी भी ख़राब होने की कगार पर लगी रहा है, ऐसा लग रहा है रात तक बारिश आ जाए। हाँ भागते हैं। मम्मी ढोल बजा रही है। भाई काम चुनियों का तो मिली मेरी दीदी से। हम दोनों आज पहली बार जा रहे हैं दूध लेने के लिए, तो मैंने सोचा आज मैं इसको रानीहाट भी घुमा दूंगी और देवरी गांव भी दिखा दूंगी। बहुत टाइम से ये लोग घूमे नहीं थे, घर पे ही थे। बोले क्या आप मेरी दीदी के साथ मिल गए होंगे ब्लॉग के थ्रू। आज हम जा रहे हैं देवली गांव, जहाँ से हम दूध लेके आएंगे और अपने बच्चों को भी दिखा देंगे दिखाने कि वहाँ हमारी आंगनबाड़ी थी जहाँ के हम छोटे में जाते थे, तो दिखाते हैं थोड़ी देर। वहाँ रेलवे की टनल भी बनी हुई है, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। बहुत टाइम से मैं भी नहीं गई थी उस साइड, तो आज छुन्नू मुन्नू के बहाने हम भी चले जाएंगे घूमने के लिए वहाँ। तो अभी मैं और छुन्नू और सामने है मुन्नू और पीछे है दीदी, तो हम सब लोग चले तो आए हैं अपने मंजिल तक तो सामने, लेकिन आज हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। आज हम थोड़े से और आगे जाएंगे, क्योंकि वहाँ है रेलवे की टनल और मैं बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी किसी वजह से। आज इनके बहाने मैं भी वहाँ चली जाऊँगी। तो अभी दूध हम आते टाइम लेते आएंगे, और अभी जाते टाइम हम पहले ट्रेन देखने जा रहे हैं। मतलब ट्रेन तो नहीं है, लेकिन टनल बनी है और पटरी बीच की है। तो आज आपको भी दिखाती हूँ रानीहाट गाँव में, जो मैं इतने टाइम से बात करती रहती थी कि वहाँ रेलवे का काम हो रहा है। हाँ ट्रेन आएगी थोड़ा टाइम बाद। तो रेलवे का काम जो हो रहा था, तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे हो रहा है। तो सामने है रेलवे का काम, यहाँ से शुरू होता है। और ये देखिए ये जो पेड़ है, इसमें कितने सारे आम लगे हुए हैं। और कभी छोटे में हम यहाँ आम लेने आया करते थे, अब तो यहाँ सारा हट चुका है, मतलब खेत वगैरह पेड़ वगैरह सब हट चुके हैं। लेकिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा आम के पेड़ होते थे। तो फाइनली हम आ चुके हैं रानीहाट गाँव में, और यहाँ होता है रेलवे का काम। वहाँ सामने बनी है 2 टनल, उसको मैं आगे जाके दिखाऊंगी। और यहाँ तो अभी समतल हो ही रहा है, और पता नहीं क्या काम होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आगे वो वाली टनल दिखाती हूँ मैं आपको आगे चल के। तो ये है, यहाँ से लोगों को देखने के लिए बनाया गया है। आजा चलो।
ये देखिए, पता नहीं क्या समतल करा रहे हैं, ये क्या कुछ काम करा रहे हैं, ये तो यही जाने। और जब से मेरी शादी हुई तब से मैं यहाँ आई ही नहीं थी कभी। उससे पहले तो हम बहुत टाइम आते थे यहाँ देखने के लिए। मैं वहाँ टनल में भी गई हूँ, आप मेरा बहुत पुराना ब्लॉग देख सकते हैं। शादी से पहले मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं जो यहाँ दिखाते हैं। उस टाइम ये टनल बन रही थी तो मैं आती थी यहाँ। शादी के बाद तो आने का समय नहीं लगा, मुझे लगा इस बार भी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन आ ही गई इनके बहाने। ये देखिए भाई, ये है वो 2 टनल। यहाँ से ट्रेन आएगी तो यहाँ से जाएगी। इस तरीके से दोनों टनल बनाई गई है। मेरे पुराने ब्लॉग में मैं यहाँ अंदर टनल में भी जा रखी हूँ। आम लोगों के लिए वहाँ इजाज़त है जाने की, मतलब परमिशन फिर भी लेनी पड़ती है यहाँ से, लेकिन वहाँ जा सकते हैं। लेकिन बाहर वालों की वहाँ जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो अगर टनल में आम लोग जाएंगे भी तो वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। उस टाइम तो मैंने बना दी थी, उस टाइम मैं छोटी भी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन बाहर आके उन्होंने कहा कि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और अभी भी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जितना अंदर मैं गई थी तो वहाँ घुटन होने लगी थी। साथ ही साथ ये पुराने सेरा हुआ करते थे, सेरा के खेत हुआ करते थे, तो यहाँ वहाँ अंदर उस टाइम पानी भी टपक रहा था, तो हमें बहुत डर लगी, तो हम बाहर आ गए थे। अब तो पता नहीं कि वहाँ अंदर कैसे कैसे बनाया गया है, लेकिन उस टाइम तो बहुत डर लगा हमें, तो हम आधे रास्ते से बाहर आ गए। ये टनल कहीं दूर मलेथा साइड जाके खुलती है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक ये टनल बनाई हुई है। साथ ही साथ ये टनल जाके अब श्रीनगर पे जाएगी, मतलब यहाँ से जो ट्रेन आएगी उसका स्टेशन श्रीनगर पे है। तो श्रीनगर में वो जो पुल हमारे छत से दिखता है घर के, तो वो पुल इसी के लिए, ट्रेन के लिए ही बना गया है। सामने बनाया गया है छोटा सा मंदिर यहाँ की लोगों की रक्षा करने के लिए, और यहीं माँ राजेश्वरी की पावन भूमि भी है। ये दोनों छुन्नू मुन्नू तो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, इसलिए हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए। वैसे वहाँ कुछ खास देखने लायक है भी नहीं, तो बस इनको दिखाने के लिए आए थे हम। रानियाट गांव में माँ राजेश्वरी का एक बहुत पौराणिक मंदिर है, जहाँ हम जाना तो चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है। वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है, महाभारत काल के टाइम का मंदिर है। तो देखते हैं, अगर समय लगेगा तो रुद्दू को लेके जाऊँगी मैं वहाँ ज़रूर। दीदी पता नहीं कौन से शॉर्टकट रास्ते ले जा रही है, उसको ही पता है, क्योंकि यही आई थी आंगनबाड़ी में। मैं तो कम ही आई, मुझे याद भी नहीं था कुछ खास। ये दूसरा रास्ता वहाँ जाएगा। ले यू चीज़ हो रहा है। हम रानियाट से आगे और थोड़ा सा मंदिर में भी देखिए, वहाँ से थोड़ा आगे आ गए हैं। अब तो दूध लेके घर चलते हैं। इतने में ही थक गई मैं तो आज, क्योंकि आदत नहीं है ना बहुत टाइम से। या तो रास्ता मिला नहीं, इतने दूर भी आ गए, रास्ता है ही नहीं आगे। क्या नहीं है वो रास्ता? नहीं है, बंद है वो गेट रखा। वापिस उसी रास्ते से चलते हैं, नहर वाले, यहाँ से मैं चलती हूँ। ये पता नहीं किसकी बातों में आ गई और यहाँ लेके आ गई मुझे। जैसे तैसे दूध लेने आई गए हैं, और ये देखिए सामने ये लीचा पेड़ में ही पक गई है, और इतनी सुंदर लग रही है, लाल लाल, ऐसा लग रहा है जैसे लड़ियाँ लगा रखी होंगी। रखी तू कहाँ से जाएगी? आंगनबाड़ी तेरे दोनों में होती थोड़ा ना, तो कभी यहाँ दीदी जाया करती थी, आज दीदी मिल ही गई अपनी आंगनबाड़ी से। देखो दीदी देखो, तुम्हारी आंगनबाड़ी तुम्हें पुकार रही है। अरे छुनमुनों ने आज इतना थका दिया ना भाई, तुम निकल आई अपनी ड्यूटी से। ये पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जाए, तो फाइनली मुझे एक लगा कि यहाँ से हो ही जाएगा रास्ता, तब वहाँ से आए। इनकी मम्मी यहाँ पढ़ा करती थी, और आज ये दोनों भी आखिर आई गए यहाँ। देखो तुम्हारी मम्मी यही पढ़ा करती थी, नहीं तो यही तुम्हारी मम्मी का प्ले स्कूल था। आओ नीचे आओ। पेड़ में आम कम है, ऊपर से वहाँ देखो हमारे पेड़ में बंदर चढ़े हुए हैं, वो सारे आम खा रहे हैं। हमारे पेड़ तो हैं नानी लोगों के, वो सारे बंदर खा लेंगे यार, थोड़े बहुत पे थे जो। अभी तो हम घर के ऊपर पे ही है अपने, कल यहाँ क्या चहल पहल हो रखी थी। और सामने देखिए मौसम अभी तक धूप ही आ रखी है। तो दूध लेके तो हम आ चुके हैं घर, और अब बारी है रुद्दू को सुलाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब रुद्दू को सुलाया जाएगा और तभी और काम हो सकता है रात।